बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हम इस व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की सारी जो फंक्शनैलिटी थी, किस तरह से इसको रन किया जाता है और किस तरह से ये वर्क कर रही होती है, ये देख चुके हैं। अब इसका कोड का ओवरव्यू है। सबसे पहले तो इंडेक्स का पेज जो है ये रन होगा। जैसे ही इंडेक्स का पेज रन होगा तो इसमें डॉग टाइप के अकॉर्डिंग हमें HTML5 जब डिफ़ाइन करनी होती है कोई भी पेज, तो ये डॉग टाइप का हमें ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास हेड टैग है। हेड टैग के अंदर सारी मीटा इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए व्यू पोर्ट का मीटा टैग होता है। उसके बाद इसमें बूटस्ट्रैप, क्योंकि हमने फ्रंट एंड बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज़ किया तो बूटस्ट्रैप जो है हमने लिंक करवा दी है। इसके बाद टाइटल है, तो टाइटल हमारे पास किसी भी टैब पे ये जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है व्यू व्हीकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, तो ये बेसिकली शो करवाने के लिए टाइटल का टैग ऐड होता है। अब इसमें हमने बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले कमेंट ऐड की है। सिंगल लाइन कमेंट है। इस पे लिखा गया है कि स्टार्ट हेडर, यानी कि यहाँ से हेडर शुरू होगा और यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा। PHP के थ्रू जब एक फ़ाइल को हमने किसी दूसरी फ़ाइल पे डिस्प्ले करवाना होता है तो इंक्लूड वंस या इंक्लूड या रिक्वायर्ड वंस के ये चार मेथड्स हैं, इनमें से कोई एक मेथड यूज़ करना होता है। मैंने यूज़ किया है इंक्लूड वंस और उसको फ़ाइल बता दी कि ये इंक्लूड के फ़ोल्डर में, यानी कि ये इंडेक्स की फ़ाइल है या इधर कोई भी मेरे पास और फाइल हो, तो यहाँ पे ये इंक्लूड का फ़ोल्डर है। इसके अंदर हेडर की फ़ाइल है, उसको इंक्लूड करवा दिया जाए इंडेक्स पेज पे, तो ये यूज़ किया गया है। इंक्लूड स्लैश यानी कि इंक्लूड फोल्डर के अंदर हेडर डॉट PHP की फ़ाइल पड़ी है। इसी तरह से स्लाइडर ऐड करना है तो स्लाइडर के लिए एक सेपरेट स्लाइडर लगा लिया, उसको इमेजेस वगैरह पास कर दी फिक्स, और फिक्स उसको पास करने के बाद उसकी हाइट जो है वो फिक्स कर दी गई कि 580 पिक्सल ही होनी चाहिए। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो वो चेंज भी हो सकती है। और इसके बाद जब ये लाइन इस हेडर स्लाइडर को लेके आएगी तो ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर जो है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसी तरह से सेक्शन का है, तो सेक्शन पे हमारे पास एक सेक्शन की लिस्ट आ रही होगी, तो ये मेरे पास सेक्शन की लिस्ट आ रही है। अब ये एडमिन की तरफ से जितनी भी पब्लिक होंगी तो पब्लिक के अकॉर्डिंग ही वो डिस्प्ले होगी। तो सेक्शन के कोड के अंदर सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्ट करवाई गई। डेटाबेस कनेक्शन करवाने के लिए डेटाबेस इंक्लूड फोल्डर के अंदर ही एक DB config की फ़ाइल बनाई है। उसको हमने बताया है कि ये लोकल होस्ट पे चल रही है। ये MySQL कनेक्ट का मेथड है जिसके थ्रू डेटाबेस कनेक्ट होती है, और जैसे ही अगर कनेक्टिविटी जनरेट हो गई है तो वो कौन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसको सबसे पहले हमने URL बताना होता है जो कि लोकल होस्ट है, इसकी ये IP पे ये चल रही होती है डेटाबेस। उसके बाद उस डेटाबेस का यूज़र जो है वो हमने बताना है रूट, और पासवर्ड क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूट का कोई भी नहीं होता तो इसलिए वो नहीं बताया। और लास्ट में हमने डेटाबेस का नेम बताया। और डेटाबेस हमारे पास जो है वो PHP my admin लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin पे चल रही होती है। ये हमारे पास FD व्हीकल्स के नाम से है। इसमें डिफरेंट एडमिन का टेबल है, कैटेगरीज का टेबल है, क्यूरीज का टेबल है, सेक्शंस का टेबल है, स्लाइड्स का टेबल है, व्हीकल्स का है, वेंडर्स का है, तो इनमें इनकी इन्फॉर्मेशन होगी। नया टेबल क्रिएट करना हो तो आप न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो भी है वो आप वन बाय वन इसको दें। ऑटो इंक्रीमेंट लगाएं तो ये प्राइमरी की हो जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट उसको varchar आपने करना है और उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो आपने दे देनी है। और इस तरह से टेबल जो है लास्ट में आपने सारी क्रिएट करने के बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है तो टेबल क्रिएट हो जाता है। और अगर आपने नई डेटाबेस क्रिएट करनी हो तो न्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेबल उस डेटाबेस का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल ऑफिस रेस्टोरेंट आप इसको क्रिएट करेंगे तो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। वापस आ जाते हैं कोड पे। तो ये अगर इसको डेटाबेस, अब हमने ये चेक किया, वैलिडेट करना है कनेक्शन को कि कनेक्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो कनेक्शन वेरिएबल इक्वल्स टू अगर नल है तो उसका मतलब है कोई भी एरर आया है या डेटाबेस उसको नहीं मिली तो वो नल होगा, तो ये मैसेज शो करते। और अगर डेटाबेस का एरर नहीं आया तो फिर कुछ भी ना हो। लेकिन कमेंट हमने बता दिया कि DB जो है वो फाउंड हो गई है, DB कनेक्टेड हो चुकी है। इसी तरह से फुटर है, तो फुटर का कोड जो है उसमें हमने ADB5YP ये लिखा है। और नेक्स्ट हमारे पास वापस लॉगिन पेज। तो इसी तरह से फीचर्स में हमने सेक्शन जो है वो शो किए हुए हैं।
और फिर हमने फीचर्स जो है फीचर्स के बाद फुटर डिस्प्ले करवाया, तो फुटर का एक सेपरेट बना के तो उसको भी हमने डिस्प्ले करवा दिया। बाकी ये बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट के लिए जो है वो इंक्लूड की गई है। अब इसके बाद जब हम लॉगिन के पेज पे क्लिक करेंगे, होम देन लॉगिन, तो लॉगिन का पेज हमारे पास आ जाएगा। लॉगिन के पेज पे हमने इसका एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म की स्टाइलिंग की है, फॉर्म की स्टाइलिंग के बाद हमने इसको यूज़ कर लिया है। ठीक है। अब जब इसमें हमने कोई डेटा ऐड करना है तो ये सबसे पहले तो हमने इसको एक हेडर लगाया, फॉर्म का मेथड जो है वो हमने पोस्ट किया। इसमें एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है, अगर आप एक्शन किसी एक पेज को किसी दूसरे पेज पे भेज के तो प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो फिर एक्शन के अंदर वो फॉर एग्जांपल प्रोसेस डॉट पीएचपी, तो इस तरह से आप इसको लिखते हैं। लेकिन हमने क्योंकि इसी पेज पे ही इसको स्क्रिप्ट को जो लॉगिन का स्क्रिप्ट है इसको हैंडल किया है, तो इसलिए हम इधर ही वैल्यूज़ लिखेंगे। अब इनपुट टैग है, इनपुट टैग के अंदर हमने इसको बताया कि ये इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो ईमेल लिखी जाए, टाइप ईमेल कर दी। अब इसमें क्या वैल्यू लिख रहे हैं, जब फॉर्म पे ये डाटा सबमिट होगा तो वो ईमेल के थ्रू हम उसको मतलब ईमेल उसको नाम दे दिया कि ये ईमेल की वैल्यू इसके अंदर होगी। इसके बाद प्लेस होल्डर लगाया, और उसके बाद एक और है पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड की टाइप पासवर्ड और उसका नेम पासवर्ड, क्योंकि इसमें पासवर्ड होगा। और प्लेस होल्डर जो होता है वो समटाइम अगर हम फॉर्म में से फील्ड रिमूव कर दें तो हमारे पास ये ईमेल एड्रेस लिखा आ रहा है, अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये अपीयर हो जाएगा ऊपर, तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर की तरह यहाँ पे काम कर रहा होता है। अब जैसे ही इस पर क्लिक होता है तो ये हमारे पास पासवर्ड वाले बटन जो है ये सब बटन ये सबमिट होगा। इसकी टाइप हमने सबमिट रखी है, यानी जब भी लॉगिन के बटन पे क्लिक किया जाएगा तो ये इन वैल्यूज़ को सबमिट करेगा। जब ये वैल्यू सबमिट होंगी तो वो यहाँ पे रिसीव होंगी लॉगिन फॉर्म पे। सबसे पहले ये हमने यहाँ पे इसको बटन को नेम बताया लॉगिन फॉर्म, तो ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का इसने चेक करना है कि क्या इस पेज के जो वैल्यू भेजी गई हैं वो लॉगिन फॉर्म के थ्रू भेजी गई हैं, और अगर इसको लॉगिन फॉर्म के थ्रू भेजी गई हैं तो ये उनको गेट करेगा सबसे पहले। तो जब ये इन इंफॉर्मेशंस को गेट कर लेगा तो फिर डेटाबेस के अंदर ये चेक करेगा कि एडमिन के टेबल के अंदर ईमेल की जो वैल्यू किसी भी यूज़र ने यहाँ पे ऐड की है तो वो किसी ईमेल के साथ मैच कर रही है, और सेम टाइम पे वो एंड ऑपरेटर के साथ, ये बूलियन ऑपरेटर है, ये मतलब कि आपने एक से ज़्यादा जब कंडीशंस यूज़ करनी होती हैं तो वो आप एंड लगा के उनको कंबाइन करते हुए सेट ऑफ जो कंडीशंस है वो भी बताते हैं। तो इसी तरह से सेम टाइम पे ही पासवर्ड भी अगर किसी पासवर्ड के साथ मैच कर रहा है, यानी सेम टाइम पे ईमेल और पासवर्ड किसी एक यूज़र के साथ मैच कर गई है तो वो उसको उठा लेगा। और लिमिट वन यानी कि रिकॉर्ड एक ही उठाए जो भी मैच कर गया। और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये माइक्रो पीएचपी प्रोसीजरल का एक मेथड है MySQL क्वेरी। इसको हमने कनेक्शन पास किया डीबी कनेक्शन, यानी कि जो हमने यहाँ पे इसको डीबी कन्फिग के अंदर ये वेरिएबल बनाया था, जब इसको हमने इस फाइल पे इंपोर्ट कर लिया है, डेटाबेस का हमने इंक्लूड करवा लिया, तो ऑटोमेटिकली इस पूरी फाइल के अंदर भी डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और इसने इसको बाद में क्वेरी पास करनी है, यानी कि ये जो हमने क्वेरी डिफ़ाइन किया जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसका एक रिज़ल्ट जनरेट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमने रिज़ल्ट में जितना भी रिकॉर्ड फाउंड हुआ है उसको हमने MySQL नंबर ऑफ़ रोज़ के साथ उनको इंटीजर में मतलब कि हमें रिटर्न मिल जाएगा कि कितने रिकॉर्ड्स मिले हैं, और उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने वैलिडेट करना है कि कोई रिकॉर्ड मिला है या नहीं, और इक्वल्स टू ज़ीरो है तो उसका मतलब है कोई एरर जनरेट हुआ है, और अगर नहीं तो उसका मतलब है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड मिल गया। तो नेक्स्ट वो हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एडमिन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी। अगर एडमिन का रिकॉर्ड मिल जाता तो फिर हमने सेशन जो है वो सेशन जो है वो स्टार्ट करवाए, यानी कि सेशन हमने हमेशा जब भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी यूज़र की एक्टिविटी को मॉनिटर करना हो, उसके लॉगिन स्टेटस को मॉनिटर करना हो तो हम सेशंस को यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने
यहाँ पे सेशन स्टार्ट करवाए, और सेशन स्टार्ट करवाने के बाद अब क्योंकि अगर उसने लॉगिन सक्सेसफुली कर ली है, उसकी वैल्यूज़ भी मैच हो गई हैं, तो हमने वो डाटा जो है वो सारा सेशन एक एसोसिएटिव अरे की तरह काम कर रही होती है। पीएचपी की प्री डिफाइंड एसोसिएटिव अरे है, इसको सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहते हैं। जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो अंडरस्कोर सेशन या अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर गेट, तो ये सारे कैपिटल में यूज़ होते हैं। हमने इनको एक इंडेक्स असाइन कर दिया कि ये SES एडमिन आईडी में एडमिन की आईडी स्टोर होगी, यूज़र नेम पे उसकी जो भी नेम है वो स्टोर होगा, और ईमेल पे उसका ईमेल, और यूज़र टाइप पे उसकी एडमिन टाइप। और फिर हमने इस लॉगिन फॉर्म से नेक्स्ट उसको ले जाना एडमिन फोल्डर के अंदर, उसके इंडेक्स हो डैशबोर्ड पे, तो ये इस तरह से वो डिस्प्ले कर लेगा। तो जब ये चीज़ लॉगिन कर लेगा तो लॉगिन पे क्लिक करता है, प्रोसेस हो जाता है, तो वो उसको यहाँ पे ले जाए नेक्स्ट इंडेक्स के पेज पे। अब ये इंडेक्स का पेज जो है ये हमारे पास यहाँ पे है एडमिन, एडमिन के अंदर इंडेक्स का पेज, तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसके सारे टॉप मेन्यू, साइड बार मेन्यू और साइड बार एडमिन के नाम से हमने इसकी फ़ाइल्स बनाई, और इनमें हमने स्टाइलिंग करके तो ये सारा ये टॉप बार मेन्यू और ये साइड बार मेन्यू जो है इनकी हमने स्टाइलिंग कर ली है। अब इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो मैनेज सेक्शंस को देखते हैं। जैसे ही मैनेज सेक्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारे पास मैनेज सेक्शंस डॉट PHP का पेज रन हो जाएगा। और जब मैनेज सेक्शंस पे क्लिक करेगा तो ये पेज आएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सेशन स्टार्ट करवाया गया। सेशन स्टार्ट करवाने के बाद ये चेक करना है कि इस करंटली जो भी इस साइट पे इंफॉर्मेशन ये यूज़र जो भी लॉगिन है क्या वो एडमिन ही है, तो वो हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र जो है वो एडमिन ही है। और ये साथ चेक हमने किया कि जो भी यूज़र टाइप है वो एडमिन ही है। अगर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको रीडायरेक्ट करवाएगा लास्ट होम पेज पे और साथ एडमिन लॉगिन फॉल्स लिख देगा। और डेटाबेस को कनेक्ट करवाया और उसके बाद हमने सारे सेक्शन जो हैं वो डिस्प्ले करवा दिया। डेटाबेस में से जब भी कोई रिकॉर्ड गेट करना होता है तो वहाँ पे हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम उस टेबल का नाम देखते हैं जिधर से हमने डेटा उठाना है। उसके बाद हमने काउंट करना होता है, एग्जीक्यूट करवाना है, एग्जीक्यूट के बाद हमने काउंट करना है, और उसके बाद हमने उसको जब डिस्प्ले करवाना है तो उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है इसको, तो ये टाइटल डिटेल्स ये एक टेबल जनरेट कर लिया है। टेबल जनरेट ये हमारे पास हुआ है ऑलरेडी, और इस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन डायनामिकली डिस्प्ले करवानी है। तो लूप हमने नेक्स्ट ये चेक करना है कि काउंट में कोई रिकॉर्ड मिला है कि नहीं, और अगर मिल गया है रिकॉर्ड तो उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि एक रिकॉर्ड भी मिला है तो वो एक रिकॉर्ड भी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू होने के साथ ही ये वाइल लूप चलाए और 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना, टेबल बनाते हुए जो यूज़ किया जाता है, और उसमें हमने डायनामिकली वैल्यूज़ जो है वो इस वेरिएबल में से उठा के तो हमने वो उसको पास कर देनी है। तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हमें ये अपडेट का और डिलीट सेक्शन का बटन ऐड करना है। तो ये हमने बटन्स भी उसी डायनामिकली ही जनरेट करवाए, उनको बता दिया कि अगर वो अपडेट पे क्लिक करे तो ये अपडेट सेक्शन पे, इसी तरह से कैटेगरी है तो अपडेट कैटेगरी पे, व्हीकल है तो अपडेट व्हीकल पे, डिलीट है तो डिलीट सेक्शन, डिलीट कैटेगरी, डिलीट, ये सारी इन एंटिटीज़ एज इट इज़ काम करेंगी और सभी पे सेम ही फॉलो अप होगा सारा प्रोसीजर। और अगर ये इस तरह से कर देता है तो ये नेक्स्ट टेबल जो है वो क्लोज़ हो जाए। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आईडी जो है वो 1 है, नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 5 है, तो अगर हम 5 वाली पे आते हैं तो आप इस जगह पे देखिएगा कि यहाँ पे आईडी जो है वो 5 आ रही है। इसी तरह से अगर हमने डिलीट करना है तो वहाँ पे सेक्शन आईडी जो है वो 5 आ रही है। इसी तरह से 2 वाले को हमने डिलीट करना है तो सेक्शन आईडी 2 आ रही है। अपडेट करना है तो अपडेट के लिए 2 वैल्यू जो है वो उस फाइल को पास की जाएगी। तो ये बेसिकली डायनामिक बटन जनरेट करने होते हैं, तो ये इस तरह से जनरेट किए जाते हैं, ये इनका कोड है।
इनको हमने यूआरएल जो है वो पास जब करना है तो यूआरएल पास करते हुए हमने इसको बता देना है कि आईडीज़ वगैरह जो भेजी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग इसने कवर किया करना है। अब ये भेजेगा, अगर तो हम डिलीट कर रहे हैं तो ये भेजेगा डिलीट सेक्शन को, तो यहाँ पे यूआरएल के अंदर पुट करके भेजेगा और जैसे ही इस फाइल पे आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर मैं यहाँ से कमेंट कर दूँ तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और अगर मैं इसको डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई पेज नहीं आया, क्योंकि इस पेज पे अभी कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाएगी, इसने बैकएंड पे काम करना है और इसको ये वैल्यू जो है ये भेजी गई है। तो ये वैल्यू को यहाँ पे जब भेजा जाएगा तो ये यूआरएल में से इसको गेट करना हो तो गेट मेथड के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल यानी कि एसोसिएटिव अरे है जो पीएचपी में प्री डिफाइंड है। तो इसको हमने बताया कि इसको जो वैल्यू पास की जा रही थी वो इस आईडी के साथ पास की जा रही थी, इसके बाद इसकी वैल्यू है तो ये इसको गेट कर ले। फिर ये सेक्शंस के टेबल में से इसको डिलीट कर दे, जहाँ पे ये आईडी जो यूज़र ने आईडी भेजी है यूआरएल के अंदर हमने वहाँ से उठाई है, वहाँ पे जहाँ पे भी मैच कर जाए तो वो उसको पास कर दे, और अगर वो नहीं हुई तो वो उसको रिटर्न कर दे। और अगर वो उसको रिटर्न यानी कि अगर उसने डेटाबेस में से सक्सेसफुली डिलीट कर दिया है तो डिलीटेड ट्रू के नाम से ये रिटर्न करेगा इस मैनेज सेक्शंस पे, और अगर वहाँ पे नहीं हुआ कोई सी भी वजह से कोई एरर आया तो वो वापस मैनेज सेक्शंस पे लेकर जाएगा, लेकिन डिलीटेड फील्ड पे आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने अपडेट करना है तो अपडेट अब हमारे पास एक अपडेट सेक्शन की फ़ाइल है, तो यहाँ से भी हमने यूआरएल में हमें वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को हमने गेट कर लिया और स्टोर करवा लिया सेक्शन आईडी पे। इस वेरिएबल के थ्रू हमने डेटाबेस को रिकॉर्ड उठाना है, तो हमने एक क्वेरी जो है वो जनरेट की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेक्शंस, इस टेबल में से कौन सा डेटा और जहाँ से सेक्शन आईडी जो है वो मैच कर जाए। जैसे ही वो मैच करेगी तो हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया, एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमने उसको काउंट कर लिया, और काउंट करने के बाद हमने उसका वो रिकॉर्ड जो है वो भी उठा लिया, क्योंकि इस पेज पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू डिस्प्ले करनी है, एक ही एंटिटी की। तो इस यहाँ से हमने ये इसको वैल्यू पास की थी। अपडेट सेक्शन का हमारे पास .php का हमारे पास पेज है, इसको हमने वैल्यू पास की सेक्शन आईडी 1 यानी कि डायनामिकली जनरेट हो रही है। अगर हम इसको लास्ट वाली को कर देते हैं तो ये इसमें 5 इसकी आईडी थी, तो ये इसको मिल गई। अब इसको अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना दें तो ये पेज तो शो हो जाएगा, लेकिन उसमें डेटा एंटिटी कोई भी डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको आईडी पास करके रन करवाया जाए। तो अगर उसको ये आईडी मिलेगी तो इसके थ्रू ये सारा डाटा जो है ये सारा फैच करवा के रिकॉर्ड में सेव कर लेगा। इसके बाद HTML का ही कोड है, उसमें हमने वंस अगेन टॉप बार मेन्यू, साइड बार मेन्यू इंक्लूड करवाया, और उसके बाद हमने अब एक टाइटल जो है दिया अपडेट सेक्शन का। उसके बाद वंस अगेन ऐड वाला ही मुकम्मल फॉर्म जो है वो हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, और उसमें हमने अब वैल्यूज़ स्टोर करनी है। तो अब ये चीज़ देखने के लिए कि किस तरह से इस सेक्शन की आईडी क्या रिसीव हुई है, इसको गेट किया, और इसको गेट करने के साथ ही हमने एक इनपुट फील्ड जो हिडन है वो बना दी और उसको नेम दे दिया कि सेक्शन आईडी। अब इसमें हमने डिस्प्ले करवाना है तो हमने PHP का स्क्रिप्ट लगाया वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, और हमारे पास क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो था वो इस रिकॉर्ड वेरिएबल में था, तो यहाँ से हमने अब इसको डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो हमारे पास सेक्शन आईडी, क्योंकि डेटाबेस में भी सेक्शन आईडी है हमारे पास, तो ये सारा रिकॉर्ड इस पूरी रो का एज इट इज़ कॉलम नेम्स के साथ सेक्शन आईडी के साथ हमने इसको डिस्प्ले करवाना है फॉर्म के ऊपर। इसके बाद हमने इसके बाद हमने टाइटल जो है वो डिस्प्ले करवाया सेक्शन का, तो वो भी हमने इस तरह से डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है, फिर उसकी विजिबिलिटी है, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू हमने डिस्प्ले करवाना है। तो ये इसको डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे दी,
ऑप्शंस के अंदर, ये भी पीएचपी के थ्रू, पीएचपी के स्क्रिप्ट के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में जो भी वैल्यू थी तो वो डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करती। अब ये डायनामिकली काम करेगी और उसके बाद जो भी हमारे पास स्टैटिक, पब्लिक और प्राइवेट है तो वो हमने स्टैटिकली भी उसको साथ डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से स्टेटस है, तो स्टेटस में जो डेटाबेस में रिकॉर्ड है वो भी उठा के डिस्प्ले करेगा और उसके बाद वो वंस अगेन एक्टिव और इनएक्टिव जो है वो भी हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। तो जब इसको वापस अपडेट मतलब कि अगर करना हो कस्टमर की तरफ से, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि अपडेट का बटन है। तो ये अब जब भी कोई वैल्यू चेंज करके अपडेट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये सारा फाइल जो है यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमने इसको बताया है कि बाय पोस्ट मेथड जो है बाय पोस्ट मेथड जो है ये प्रोसेस अपडेट सेक्शन पे फाइल सेंड करे, और वो प्रोसेस हमने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे जब इसको यहाँ से ये वैल्यूज़ फॉर्म फील्ड्स मिलेंगी तो ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इसको वंस अगेन मिल जाएंगी। अब इनको चेक करना हो तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको चेंज कर देता हूँ फुली ऑटोमेटेड डिटेल्स फॉर फुली ऑटोमेटेड व्हीकल्स। अब मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इस पेज पे आ गया। अब इस पेज पे अभी फाइल जो है वो सारी की सारा फॉर्म का डाटा हिडन था, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ये सारा डेटा जो था ये इसको मिला है सेक्शन आईडी के साथ, टाइटल मिला है, टाइटल के आगे टाइटल की वैल्यू होगी, फिर डिटेल्स हैं, फिर विजिबिलिटी है, फिर स्टेटस है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इसको मिल गई हैं। हमने इन आईडीज़ के साथ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही हैं इनके साथ हमने इन वैल्यूज़ को उठा लिया यहाँ से। फिर हमने अपडेट क्योंकि करना है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, तो फिर हमने अपडेट सेक्शंस यानी कि टेबल नेम, नेक्स्ट उसमें सेट की कमांड लगानी है कि हम इन वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं। वही सारी वैल्यूज़ जो हमें अपडेट करनी है वो हमने असाइन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यूज़ किस रिकॉर्ड की, किस सेक्शन की अपडेट हो, वहाँ पे हमने वेयर लगाया, जहाँ पे सेक्शन आईडी मैच करे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर दे। तो जब अपडेट कर देगा तो फिर ये चेक लगाया कि क्यूरी एग्जीक्यूशन पे, कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये इसको वापस मैनेज सेक्शंस पे ले जाए, और सेक्शन अपडेटेड ट्रू और सेक्शन अपडेट अगर फेल हो जाए तो सेक्शन अपडेटेड फॉल्स की स्टेटमेंट शो करे। तो इसी तरह से बाकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं यहाँ पे मेरे पास, तो ये यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अब इसमें जितना भी बाकी कोड है सेक्शंस ऐड करने का या कैटेगरीज ऐड करने का, सबके फॉर्म सेम है, उनकी सेम क्वेरीज़ हैं, प्रोसेस की ऐड व्हीकल्स तो सेम वही काम कर रहा है हमारे पास। डाटा कैसे डीबग करना है, उसके बाद किस तरह से डाटा रीड किया फॉर्म का, अगर डाटा रिकॉर्ड नया ऐड कर रहे हैं तो वो इंसर्ट की क्वेरी के थ्रू होगा। एग्जीक्यूशन हो, एग्जीक्यूशन के बाद वो उसको मैनेज के पेजेस पे ले जाए, जो भी मैनेज कैटेगरी है, मैनेज व्हीकल है, मैनेज वेंडर है। और इसी तरह से अगर इसने कोई रिकॉर्ड को अपडेट की डिलीट करना है तो सारी डिलीट की यहाँ पे क्वेरीज़ हैं, डिलीट की सारी। डिलीट कैटेगरी करनी है तो उसको आईडी मिलेगी, और आईडी जहाँ पे मैच कर गई है तो वो वहाँ से डेटा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। और इसी तरह से डिलीट अगर सेक्शन करना है तो वो डिलीट सेक्शन की, अगर स्लाइडर को ऐड करना है तो वो डिलीट स्लाइडर को, और इसी तरह से व्हीकल है, व्हीकल को अगर डिलीट किया है तो वो डिलीट करेगा उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरह से अगर वेंडर्स हैं तो वेंडर्स को डिलीट करना तो वेंडर्स को भी। और इसी तरह से हमारे पास अगर हमने अपडेट करनी है फाइल्स तो वो अपडेट वेंडर तो सेम उसका भी मेथड है, जिस तरह हमने अपडेट का देखा है कि सबसे पहले तो उसको यूआरएल में आईडी मिलेगी, आईडी को उसने गेट करना है, आईडी को गेट करने के बाद वेंडर है तो वेंडर के टेबल में से, कैटेगरी है तो कैटेगरीज़ के टेबल में से, सेक्शन है तो सेक्शंस के टेबल में से, व्हीकल्स हैं तो व्हीकल्स के टेबल में से। और अगर इसी तरह से ही हमारे पास जिस चीज़ की एंटिटी का टेबल है हमारे पास अपडेट की, फॉर एग्जांपल ये कैटेगरीज़ है तो अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट कैटेगरी के पेज पे ले जाएगा और उसको साथ आईडी गेट करेगा।
और फिर उनके टेबल में से वो वन बाय वन रिकॉर्ड को गेट करे, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाए, एग्जीक्यूट के बाद काउंट करे, काउंट करने के बाद उसको फैच करवा ले रिकॉर्ड। और फिर हमारे पास फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर हमने पीएचपी का स्क्रिप्ट ऐड करना है। पीएचपी का स्क्रिप्ट किसी भी जगह पे ऐड करना हो तो हमारे पास एक कमांड होती है पीएचपी, ये वाली कमांड हमारे पास, यानी कि आपने लिखना है लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, फिर क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। तो ये इसमें नेक्स्ट आप पीएचपी का कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इको लिखना है तो वो इको उसके अकॉर्डिंग, अब ये हमारे पास कमांड इस तरह से होती है। तो ये पीएचपी का स्क्रिप्ट ऐड ऐसे किया जाता है फाइल के अंदर, पीएचपी की फ़ाइल के अंदर। तो ये हमारे पास इस तरह से सारी वर्क कर रही होगी। जब भी कोई फॉर्म सबमिट होना है तो ये एक्शन के अंदर मेंशन होगा कि इसने किस पेज पे लेके जाना है, उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या उस पेज की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे उसको लेके जाना है। अब ये प्रोसेस वेंडर का है तो आपने यहाँ से प्रोसेस अपडेट वेंडर, तो आपने उसकी फ़ाइल पे आ जाना है। तो नेक्स्ट उसने अगेन उसको गेट किया, गेट करने के बाद अपडेट वेंडर्स का, अब क्योंकि अपडेट होनी है तो उसने क्वेरी बनाई और क्वेरी के अंदर उसने मेंशन कर दिया अपडेट वेंडर का। और नेक्स्ट सेट, तो सेट के अकॉर्डिंग उसने बाकी चीज़ें परफॉर्म कर दी। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से वर्क कर रही है सारी। आपकी एप्लीकेशन में सेक्शंस ऐड होने थे, सेक्शन के बाद डिफरेंट ऑप्शंस जो थी, ये कंपनी सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्शन जनरेट कर सकता था। उसके बाद ये वेंडर्स को या कंपनीज़ को जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोवाइड कर रही हैं ये उनको ऐड कर सकता है। कैटेगरीज़ हैं तो कैटेगरीज़ डायनामिक कर दी हैं, यानी कि मैनेज कैटेगरीज़ पे जाके ये जितने भी सेक्शंस हैं वो ऐड, जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो ऐड कर सकता है। बाइक्स की, बाईसाइकिल की, मोटर बाइक्स की, कार्स की, एसयूवीज़, तो ये इनको मैनुअली यहाँ से ऐड कर सकता है। तो उसके बाद जो था इसका हर सेक्शन का पब्लिक या प्राइवेट के अकॉर्डिंग करना था, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप सेक्शंस पे सिलेक्ट करें तो सेक्शन और डिफरेंटली यहाँ पे ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। तो जो प्राइवेट है वो यहाँ पे शो ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ये शो ही नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक के नाम से। अगर इसको विजिबिलिटी चेंज कर दी जाए अपडेट, तो अब यहाँ पे ये फुली ऑटोमेटेड अपडेटेड वाला जो है ये भी हमारे पास आ गया। तो ये इस तरह से फंक्शनलिटीज़ जो है आप उनको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिक्वायर्ड थी। इसी तरह से यूज़र्स जो हमारे पास सिंपल, उनको ये सेक्शंस जो है वो विजिबल होना था। और उसके बाद हमारे पास सेक्शंस के लिए इंटरेक्टिव बनाना था, तो उसके लिए उन्होंने मेंशन किया था कि आप कोई भी इनएक्टिव सेक्शन है या वो प्राइवेट सेक्शन है तो वो उनको विजिबल ना हो। और इसी तरह से एप्लीकेशन, तो हर सेक्शन के लिए जो था वो रिक्वायर्ड था कि आपने ऐड करनी है कोई क्वेरीज वगैरह। तो इस पर अभी स्लाइडर नहीं ऐड, तो ये स्लाइडर डिस्प्ले नहीं कर रहा। फुली ऑटोमेटेड पे स्लाइडर ऐड है तो वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो क्वेरी सजेशंस पे जाके तो जो भी क्वेरीज हैं या सजेशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करके तो क्वेरी या सजेशंस जो है वो कर सकता है। तो ये अपने इंटरफेस पे एडमिन जो है वो देख सके, तो उसके लिए भी हमने ये मैनेज क्वेरीज का बनाया है, तो यहाँ पे इसको ये मिल जाएगी। और इसी तरह से लास्ट पे था हमारे पास इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह के साथ स्लाइडर लगाना था, तो ये हमने स्लाइडर्स वगैरह जो है वो भी लगा दिए। तो ये हमारे पास इस तरह से विजिबल हो रही है। तो उसने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अकॉर्डिंग है, कोई इलेक्ट्रिक कार्स का है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ इमेजेस जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट नेविगेशन पे स्वाइप होनी चाहिए, तो ये हम इसको स्वाइप भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इस एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू था।